तुम्हारा भी सेशन टोकन खत्म होने के बाद क्लॉड तुमको ये बोलता है तो 2 मिनट रुक जाओ। मैंने पिछले 6 महीने में क्लॉड के सारे प्लान यूज किए हैं, फिर भी डेली मेरे सेशन टोकन की लिमिट खत्म हो जाती है। तो मैं तुमको यहाँ पर 7 तरीके बताने वाला हूँ जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपने क्लॉड के टोकन को वेस्ट ना होने से बचाने के लिए। तो वीडियो लास्ट तक देखना, मैं तुमको 2 मिनट में सारे तरीके बता दूंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। जिसमें से पहला तरीका है एडिट एंड डोंट फॉलो अप। देखो, जब क्लॉड तुम्हारे किसी भी प्रॉम्प्ट का गलत जवाब देता है तो तुम क्या करते हो, एक नया मैसेज टाइप कर देते हो कि इसके आगे का प्लॉट समझे। इससे क्या होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट विंडो में ये सारी चीजें भर जाती हैं फिर से। तो तुम्हें क्या करना है कि ये वाली मैसेज को एडिट करना है और इसमें अपने प्रॉम्प्ट को सही करना है जो इसने इस रिस्पॉन्स में गलत किए हैं। और दूसरा तरीका है वन प्रॉम्प्ट ऑल टास्क। इसका मतलब है कि तुम्हें जो भी प्रॉम्प्ट लिखना है तुम एक बार में उसको डिसाइड करके यहाँ पे लिख दो। अगर तुम्हें जैसे लिखना है कि एक ब्लॉग पोस्ट जनरेट करना है तो तुम सारी चीजें यहाँ पर लिखो कि मुझे ब्लॉग पोस्ट चाहिए, 500 वर्ड का चाहिए, एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, इतने टाइटल इतने डिस्क्रिप्शन होने चाहिए। ये सारी चीजें अगर उसको बार बार दोगे तो वो बार बार तुम्हारे टोकन वेस्ट होगा। देखो, तीसरी स्ट्रेटेजी है फ्रेश चैट स्ट्रेटेजी। इसका मतलब है जब तुमने 15-20 मैसेज कर लिया, तुमने एक लंबा सा आर्टिफैक्ट जनरेट कर लिया, तो फिर तुम नए चैट पर शिफ्ट हो जाओ। इसकी एक समरी बनाकर नए चैट में चीजें चालू कर दो, जिससे तुम्हारा रिस्पॉन्स भी फास्ट आएगा और तुम्हारा टोकन वेस्ट कम हो जाएगा। चौथा और सबसे सही तरीका है प्रोजेक्ट बेस और फाइल कैशिंग का। इसका मतलब है तुम अगर प्लॉट में एक ही प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग काम कर रहे हो तो एक नया प्रोजेक्ट बना लो और उसका इंस्ट्रक्शन सेट कर दो और उससे रिलेटेड जितने भी फाइल्स, स्किल्स और इंस्ट्रक्शन है तुम यहाँ पर अपलोड कर दो। और पांचवा तरीका है टोकन ऑप्टिमाइजेशन का, कि क्लॉड की मेमोरी सेट कर दो। जैसे तुम अपने हर प्रॉम्प्ट में लिखते हो कि उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, टोन कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीजें अगर तुम इसकी मेमोरी में सेट कर दोगे तो ये बार-बार क्लाउड को वो चीज़ें क्रॉल नहीं करनी पड़ेंगी और आपको बताना नहीं पड़ेगा। और छठा तरीका है कि राइट मॉडल्स यूज़ करना। जैसे कि तुम अपने सारे मॉडल्स के लिए अगर ओपस यूज़ करोगे, तो तुम उसके 90% टोकन को तुरंत ही वेस्ट कर दोगे। तो अगर तुम्हें चीज़ें डिस्कस करनी है, कुछ चीज़ें ट्रांसलेट करनी है, क्वेश्चन आंसर करने हैं, उससे चीज़ें समराइज़ करानी है, तो तुम हाइकू यूज़ करो। और तुम्हें अगर कोई रीज़निंग वाले टास्क उससे कंप्लीट कराने हैं या कुछ कोडिंग करानी है, तो फिर तुम इसका ओपस वाला मॉडल या सोनेट वाला मॉडल यूज कर सकते हो। तो सातवां तरीका है रोलिंग 5 आवर विंडो। मतलब कि क्लॉड का जो विंडो होता है, सेशन विंडो, वो 5 घंटे का होता है। 5 घंटे बाद वो अपने सेशन को रिवाइव करता है, जिससे तुम्हारा टोकन अगर वेस्ट हो चुका है तो वो फिर से रिवाइव हो जाता है। अगर मैं मैक्स वाला प्लान यूज कर रहा हूँ फिर भी मेरा टोकन खत्म ही हो जाता है 5 घंटे के अंदर। तुम अपना डे प्लान ऐसे करो कि हर 5 घंटे में तुम उसको यूज कर पाओ, या तो तुम अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो तुम डिफरेंट अकाउंट्स यूज कर सकते हो क्लॉड का। बाकी तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, और मैं अगले वीडियो में बताता हूँ कि मैं क्लाउड कोड में टोकन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करता हूँ, कि मैं उसकी स्किल्स फाइल्स यूज करता हूँ, उसकी मेमोरी ऑप्टिमाइज करता हूँ, और पूरे प्रोजेक्ट का एक कॉन्टेक्स्ट विंडो, एक समराइज वर्जन ट्री और कोड बेस फाइल स्ट्रक्चर मैं कैसे सेव करके रखता हूँ, जिससे क्लाउड कोड को हर बार टोकन वेस्ट नहीं करना पड़ता पूरे क्लाउड के फाइल को चेक करने के लिए।